2020 में उसको फ्रीज कर दिया गया था। यूनियनों ने, फेडरेशनों ने, हम ये नहीं कहेंगे कि अकेले हमने, सभी यूनियनों और फेडरेशनों ने मिलकर जब लड़ाई लड़ी तो अभी इसी साल में आपका वो डीए डिफ्रीज कर दिया गया और एरियर के लिए लड़ाई चल रही है। सरकार कह रही है कि अभी पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा बजट उसके ऊपर बोझ पड़ जाएगा, तो अभी हम एरियर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। साथियों, उस एरियर पेमेंट की बात पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब हमारा कोविड टाइम था, जब दुनिया बंद थी, उस समय हमारी भारतीय रेल ने 1233 मिलियन टन, इसमें कितने जीरो लगते हैं मुझे नहीं पता, इतना टन ढुलाई हमारी भारतीय रेल ने की थी। 2020-21 की ये है। 2019-20 में 1209 मिलियन टन ये हमारी रेलवे ने ढुलाई करके माल जो इधर से उधर जाता है वो किया था। इस एवज में रेलवे ने पैसा कितना अर्न किया था, रेलवेज ने खाली 2019-20 में 1,13,897 करोड़ रुपया, ये खाली हमारी फ्रेट की कमाई है, सिर्फ भारतीय रेलवे ने जो कमाया। 2020 और 21 में 1,17,386, इसके पिछला 1,13,000 था, ये 1,17,000 है। तो हम कहां से घाटे में आ गए? हमारे लिए क्यों नहीं आपके पास पैसा है? अपनी बात को मैं रोककर, मेरे दो बहादुर साथी कोविड वॉरियर मेरे खड़े हैं, निखिल भाई और आदित्य भाई, हम परमानंद भाई से अनुरोध करेंगे कि बस कोविड वॉरियर के हैसियत से आपका हम सम्मान करना चाहेंगे, आप दोनों का। आ जाइए, यहाँ बहुत और भी जो विरोध प्रदर्शन CNW वर्कशॉप में हो रहा है, ये हमारे NFIR के आह्वान पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उनके विरोध में इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए, न्यू पेंशन स्कीम को तुरंत खत्म किया जाए। अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो ये मंत्री और विधायक अपने लिए क्यों नहीं ऑप्ट करते उसको? ये हमारे कर्मचारियों के लिए ही क्यों? उसके बाद रेलवे में जो निजीकरण और निगमीकरण कर रहे हैं उसको अविलंब रोका जाए, क्योंकि जो 13 लाख कर्मचारी हैं उनको, उनके गुस्से को इस तरह न कर दिया जाए कि उन्हें मजबूरन होकर आपके खिलाफ रोड पर उतरना पड़े, रेलगाड़ियां रोकनी पड़े। इसके साथ ही एक मुख्य मांग और है, जो हमारी रेलवे संपत्तियों को बेच रहे हैं, रेलगाड़ियों को प्राइवेट को बेच रहे हैं, स्टेशनों को बेच रहे हैं, उसको बेचना बंद करें। उसके बाद हमारे डीए जो इन्होंने डिफ्रीज कर दिया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रेलवे ने फ्रेट से कितना पैसा कमाकर इस कोविड टाइम में गवर्नमेंट को दिया है। तो हमारी डिमांड ये है कि जो हमारी एरियर उसका बनता है, उसका अविलंब भुगतान किया जाए सभी कर्मचारियों को। और नाइट ड्यूटी अलाउंस एक हमारी और मुख्य मांग थी कि नाइट ड्यूटी अलाउंस में इन्होंने ये कर दिया था कि जिनकी बेसिक 43,600 से ज्यादा है उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। उसके लिए यूनियनों ने विरोध किया था, रेलवे बोर्ड स्तर पर बात हो गई है, वो इस चीज पर एग्री है कि हाँ मिलना चाहिए। वहां से एक ड्राफ्ट बनके फाइनेंस मिनिस्ट्री में जा चुका है। उम्मीद है कि कर्मचारियों के संघर्षों को देखते हुए उस पर भी कर्मचारियों की विजय शीघ्र ही होगी। जो प्रदर्शन चल रहा था, क्या ये आज का ही है कि आगे क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? हमारा जो भी प्रोग्राम होता है ये NFIR हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन है उससे डिसाइड होता है। वहां से उन्होंने हमें 13 से 18 तक जन जागरण अभियान चलाने को कहा था। वो अभियान चलाकर आज मीटिंग की गई है। इसके बाद
यूनियन रेलवे स्तर पर फिर ऊपर बोर्ड स्तर पर बातचीत करेगी। अगर कोई डिमांड मानी जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर वो जैसा आदेश करेंगे, क्योंकि अभी ब्रांच लेवल पे ये विरोध चल रहा है। इसके बाद ये मंडल स्तर पर जाएगा, उसके बाद फिर ये जोन स्तर पर जाएगा और तब कहीं नेशनल स्तर पर जाएगा। तो जैसा भी ऊपर से हमें गाइडलाइंस मिलती रहेंगी उस तरीके से हम इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मंडल अध्यक्ष शांति दीदी जी बोले। ये बताएं, प्रदर्शन के बारे में बताएं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने ये अभी ब्रांच स्तर पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के प्रति जो रेल कर्मचारियों का नुकसान कर रहे हैं, उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, उसके प्रति हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बताएं। जी रेलवे कॉलोनी की दशा बहुत खराब है। इसको लेके हमारे कर्मचारी बहुत ही परेशान। रात में जो है ये बारिश अभी जो हुई है ना, ऐसे कर्मचारी परेशान हुए मेरे। पूरी कॉलोनियाँ टपक रही हैं, रास्ता जाने आने के नहीं है। ड्यूटी 8 बजे आना है मुझे। इतनी रोड खराब है, इसलिए कर्मचारी बहुत पीड़ित है। छतें सारी टपक रही हैं। संबंधित अधिकारी को जानकारी दी जी? संबंधित अधिकारी को बताया आपने? शिकायत करी आपने? जी जी, आए दिन शिकायत की जाती है, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। इसकी शीघ्र कार्रवाई की जाए। बारिश में हमारा एम्प्लॉय सो नहीं पा रहा रात। दिन में यहाँ सर्विस करनी, काम करना पड़ता है, आउटन देना पड़ता है। आउटन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके दोषी हो जाते हैं। मगर मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ। मेरा कर्मचारी ना सो पा रहा है ना बैठ पा रहा है। रात भर वो समझ लीजिए स्थिति आती है, किसी दिन भगोने लेकर बेड में भागना पड़ता है। इधर टपकने लगा, उधर टपकने लगा। ये स्थिति आ रही है रेल कॉलोनी में। इसको जल्द से जल्द सुधार कराया जाए, ये हमारी डिमांड है। प्रदर्शन आज खत्म हो गया आपका? आज अभी जैसा भी सेंट्रल का हमारा दिशा निर्देश आएगा तो उस हिसाब से जो हम लोग प्रदर्शन फिर करेंगे। अगर हमारी मांगे मान ली जाएंगी बोर्ड स्तर पे तो समाप्त कर दिया जाएगा। अगर नहीं मानी जाएंगी हमारा बोर्ड फिर आदेश हमारे प्रदर्शन करेगा, फिर हम लोग प्रदर्शन के बाद ठीक। ज्यादा से ज्यादा आदमी जोर लगाकर अपना पूरा करता है कि टारगेट, मेरा ईयरली टारगेट पूरा हो जाए। उसी में मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ मार्च 2020 में हमारे करो, हम तुम्हारे साथ। अरविंद भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, मेरे छोटे भाइयों का दिल पसीज गया, यहाँ आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत उस समय आप